वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का हुआ, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता हूं। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाती। कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है, तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी, गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने का बच्चा जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया, तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर कह दिया। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि। श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहाँ गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारा। धर्म में, संस्कृति में कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था। बेटा अष्टावक्र हो गया।
अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ बुलाया, काहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और काहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं मां, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं है। मैं जाऊंगा जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग किया, उसकी पूजन करते हैं।